हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर बंगारियस। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स में हम लोग चार्ल्स में दूरी के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, हम चर्चा कर रहे थे। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके परीक्षाओं में आते रहे, उनका लगाने का तरीका, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। कुछ फास्ट के भी होते हैं, तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन देखें आप लोग। 121 मीटर और 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक गाड़ी 121 मीटर है, ठीक है। एक गाड़ी आपकी 99 मीटर की है, एक ही दिशा में जा रही। इनकी चालें क्रमशः एक की 40 है, एक की चाल आपकी 32 किलोमीटर पर आवर्स, ये मीटर में, ठीक है। अब आपको हमने बताया था, चाहे गाड़ी एक ही दिशा में जाए विपरीत दिशा में, दूरी हमेशा जुड़ेगी। तो दूरी का योगफल हो गया 121 99 210। बोलो बोलो क्या, 220। दूरी कितनी हो गई? 220। हमें चाहिए समय। सापेक्ष चाल घट जाती है, बस इतना ध्यान रखना आपको। 40 में से 32 कम आएगा 8 किलोमीटर घंटा है। सापेक्ष चाल जब निकालेंगे, सापेक्ष चाल कितनी आ गई? 8। इसको चेंज कर लेना पड़ेगा 5/18 से, क्योंकि हमें दूरी मीटर में दी गई। तो आपका नीचे आ गया 8 गुणे 5, ऊपर हो जाएगा आपका 18, ठीक है। ये बटा वाला ऊपर पहुंच गया, ठीक। तो आप देखेंगे 40 होता है, या काट दो, 4 2 चौको 8, 2 में 18 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 11, 11 नेम 99 सेकेंड, ठीक है। आप कहेंगे ये गाड़ी इसको 99 सेकंड में पार कर जाएगी, कोई दिक्कत? सापेक्ष चाल है, दूरी आपको दोनों दी गई हैं, तो दोनों आप जोड़ के जो दूरी हो जाएगी, कुल दूरी आपकी दोनों का योगफल हो, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, बहुत सीधी सी बात यही है, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छा सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। चलो अगला देखते हैं हम लोग। दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरी विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों की चाल समान हो, दोनों रेलगाड़ियों की प्रत्येक लंबाई 135 मीटर है। इसकी लंबाई 135 मीटर है, इधर से भी जो गाड़ी आ रही है उसकी लंबाई भी 135 मीटर है। एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड समय लेते हैं। एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाते हैं। चाल दी गई है, समय दिया गया है, ठीक है। तो पहला काम है दूरी दी गई है, चाल और समय दिया गया है। तो चाल निकालेंगे। चाल आपका आएगा दोनों का योगफल, क्योंकि विपरीत गाड़ियाँ आ रही, विपरीत चाल निकलेगी। विपरीत चाल मतलब होता है दोनों का योग, और चाल बराबर बाद आधी आधी कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो कुल दूरी हो गई 270, चाल समय आया 18। अब ये आया मीटर पर सेकंड। किस में आया? मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन किलोमीटर पर हावर्स में है, तो आप इसमें क्या कहते हैं, 18/5 का गुणा कर लें। 18 18 कैंसिल, 5 से काटा, 55 25, 2 बचे, 5 चौको 20, 54 किलोमीटर पर हावर्स दोनों का योगफल आया। दोनों गाड़ियों का योगफल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें चाहिए आधा आधा, तो एक का कितना होगा? 27, दूसरे का भी 27, तो 27 पहले का, दूसरे का भी 27, कुल मिला के ऑप्शन आएगा सी, ठीक है भाई। क्योंकि दोनों चालें बराबर हैं, दोनों का योगफल 54 आ रहा है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 27 27 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट था, ध्यान रखना आपको। दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 50 मीटर और 30 मीटर और 50 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रही। तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी में बैठे एक यात्री को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई ज्ञात करें। ये रखना, धीमे बैठे व्यक्ति एक यात्री को 18 सेकंड में पार करती है। तो जो धीमी गाड़ी चल रही है उसमें चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, ठीक है। तेज चल रही जो गाड़ी है, एक ही दिशा में चल रही, इधर से गाड़ी आती है, इससे जो पार कर जाती है, इसकी चाल 50 है, इसकी चाल 30,
तो यहाँ लैंग्वेज अच्छी नहीं लिखी है। जब किसी आदमी कोई ट्रेन बैठा हो, दूसरी ट्रेन उसको पार कर रही हो, तो सिर्फ इस ट्रेन लंबाई निकलेगी, इसकी लंबाई नहीं निकलेगी, क्योंकि ये जो आदमी है केवल एक खंबे काम कर रहा है, ठीक है। इस आदमी को पार कर रही, ना कि ट्रेन को। ट्रेन को पार करती है, दोनों का योगफल निकलता है, ठीक। तो इसकी चाल आपको देगी दोनों की अलग अलग घंटा में, और 18 सेकंड में पार करना है इसको, ठीक। तो यहाँ से जो लंबाई निकलेगी वो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई निकल आएगी। तो तेज चलने वाली गाड़ी लंबाई का देखी जाए, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई देखी जाए, लंबाई जब निकालोगे तो ये दूरी काम करेगा, और दूरी क्या होगी, चाल गुणे समय, और सापेक्ष चाल क्या होती है, घट जाती है। तो 50 में 30 कम, 20 चाल बची, लेकिन 20 होगी किलोमीटर घंटा में। इसको चेंज करेंगे 5/18 से, और गुणे 18 और हो जाएगा। तो 20 पंचे 100 मीटर लंबी आपकी ट्रेन है। कौन सी, जो दूसरी ट्रेन आपकी कितने मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, जो तेज चल रही है। धीमी चलने वाली गाड़ी की लंबाई नहीं निकलेगी जब तक आपको उसके बारे में कुछ ना दिया जाए। कोई दिक्कत है ना, करो। चलो अगला क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल के एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को पता चलता है धीमे चलने वाली गाड़ी वो 27 सेकंड में पार कर जाता है। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 12 सेकंड पार कर जाते हैं। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सभी क्वेश्चन में उसने दोनों की लंबाई पूछ रखी है, लेकिन दोनों की लंबाई दी नहीं। कार्ड ये है कि जब आप एक दूसरे को अलग पार करेंगे तो कंडीशन अलग आएगी। वहाँ से आपको तेज की गाड़ी लंबाई आ जाएगी, यहाँ से दोनों को दिया गया है तो यहाँ से दोनों की योगफल आएगा, फिर घटा देंगे तो दोनों अलग अलग लंबाई भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन समस्या है कि उसने ऑप्शन में सिर्फ एक दिया है, तो जो ऑप्शन आपको मैच करेगा उस पर चर्चा करें हम लोग। जैसे एक की चाल 54 है और एक की चाल आपकी 36। अब क्वेश्चन ये था, तेज चलने वाली गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, इसमें एक आदमी कोई ना कोई है, इससे पार करेगा। तो आप देखना जब आदमी इसे पार करेगा तो किसकी लंबाई निकलेगी, आपकी दूसरी गाड़ी की लंबाई निकलेगी, धीमी चलने वाली गाड़ी की लंबाई। मतलब इसकी लंबाई आपकी जो निकलेगी, इस गाड़ी की लंबाई वो कितनी होगी, तो क्या सेकंड लगते हैं आपके यहाँ पे, 27 सेकंड, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सापेक्ष चाल घटती है, 54 में 36 कम 18 चाल गुणे समय, लेकिन ध्यान रखना है कि किलोमीटर घंटा में, किलोमीटर पर घंटा है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो घटाना पड़ेगा 27 और 18 को चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, गुणे 27 27। ये आपकी आगे दूरी, एक गाड़ी की लंबाई 27 पंचे 5 5 7 35 5 3 और 5 2 10 3 13 135 मीटर। मतलब जो धीमी गाड़ी चल रही है उसकी लंबाई 135 मीटर। अब दूसरी कंडीशन उसने बताया, अब ये कह रहा है कि जब गाड़ी दूसरी विपरीत आती है, एक इधर से जा रही है एक इधर से जा रही है, इसकी लंबाई आपको मालूम है, दोनों की चाल मालूम है आपको, ठीक है। दोनों की चाल मालूम है, एक की 36 है एक की 54, ठीक है। तो पता चलता है कि एक दूसरे को 12 सेकंड पार कर जाती है। तो यहाँ से विपरीत चाल हो जाएगी इनका योगफल, 36 और 54 90। 90 की चाल से यहाँ से दूरी जो निकलेगी दोनों का योगफल आएगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो 90 को चेंज करेंगे 5/18 से, और यहाँ समय लगता है 12 सेकंड। 12 का आपका उसमें गुणा करना पड़ेगा, 18 पंचे 90 और 25 12 300, 25 12 300, ठीक है। तो दोनों की गाड़ियों की लंबाई का योगफल 300 मीटर। इन दोनों का योगफल कितना आया, 300। तो 300 में से 135 घटा दो, कितना बचेगा, 165 मीटर। हाँ करो। आप कहेंगे
एक गाड़ी की लंबाई 165 है और दूसरी गाड़ी की लंबाई आपकी 135 है। तो अपने तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई पूछी है, तो कितना आंसर आएगा? 165 मीटर। बोलो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रयास करिए समझने का। चलो अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में दौड़ रहे दो व्यक्तियों को 8 सेकंड 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों व्यक्तियों की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर घंटा और 16 किलोमीटर घंटा हो तो गाड़ी की लंबाई चाल ज्ञात कीजिए। एक इधर व्यक्ति जा रहा है, एक और जा रहा है, ठीक है। इनकी चाल क्रमशः एक की 12 है, एक की 16 है। अच्छा कल ही लगवाया था, समझता कुछ मिस्टेक आ रही थी नहीं। चलो देखते हैं, अगर आएगा तो देखते हैं। इसमें इसे पार करते हैं 8 सेकंड में, इसे पार करते हैं 9 सेकंड में। 9 सेकंड, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक भाई, समझो इधर। अब यहाँ से चाल दी गई, ये समय दिया गया सेकंड में है, तो इस गाड़ी की चाल x मान लेते हैं हम लोग। सापेक्ष चाल घट जाएगी, x-12 हो जाएगा, इधर आपका x-16 हो जाएगा। और हमने कहा था जब दूरी बराबर, जो गाड़ी इधर वही गाड़ी उधर है, दूरी कैसी होगी? बराबर। तो S1 T1 बराबर S2 T2 लगा देते हैं हम लोग। तो S1 गुणे T1 x-12 गुणे 8 बराबर x-16 गुणे 9। अच्छा कल ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 8 12 96, ठीक है, 8x, ये माइनस में आया था तो कहीं गलती थी और फिर वही क्वेश्चन वही आपका रिपीट हो गया। फ्रंट माइनस 44 हो जाएगा, इसको साइड लाएंगे हम लोग तो आएगा -x, उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस के आएंगे 14 में 6 गई 8 48, जबकि ये माइनस का ही है, सही है, माइनस का 96 उधर जाएगा आपका, ठीक है। तो प्लस का घट जाएगा आपका, इधर बचेगा -48, कैंसिल हो जाएंगे। तो 48 किलोमीटर पर घंटा चाल आ गई, ठीक है भाई। 48 सब में है तो कोई दिक्कत भी नहीं होते हैं। अब बस दूरी का गेम और है, दूरी आपको चाहिए हो तो दूरी होती है चाल गुणे समय। अब ये दूरी आपकी है चाल गुणे समय, लेकिन ध्यान रखना है कुछ चेंज करना पड़ेगा। 48 में से 12 कम, 48 -12 और ये आपका है 8 सेकेंड, तो इसको पहले चेंज करो 5/18 से गुणे 8, ठीक है भाई। 48 में से 12 कम 36, 5 गुणे 8/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 80 मीटर, 80 मीटर 48 किलोमीटर पर घंटा आता है आंसर आपका सी से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। एक छोटा सा और अच्छा क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से, आपको ही ध्यान देना है कि इस टाइप क्वेश्चन आपके अक्सर बनते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलो, एक ही दिशा में दौड़ रहे दो व्यक्तियों 8 सेकेंड और 9 सेकेंड में अपने विपरीत दिशा में आ रही दौड़ रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकेंड और 8 सेकेंड पार कर जाते हैं। दोनों व्यक्तियों की चाल क्रमशः दी गई। अच्छा ये विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं, इसमें आपके, अच्छा उसमें सापेक्ष था, हमने बताया नहीं क्या? तो इसमें एक ही दिशा में दौड़ रहे सापेक्ष थे, ठीक, तो यहाँ घटेगा। इसमें विपरीत है, ये बात आपकी हो सकती थी, पिछले क्वेश्चन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया संभवतः। तो ये विपरीत दिशा में है, ऐसा आपका विपरीत दिशा में रहेगा तो उल्टा रहेगा, ठीक है भाई। इसकी चाल आपकी है कितनी? एक आपकी 15 है, इसको पार करने में लगते हैं 8 सेकेंड। एक की आपकी 12 है, इसको पार करने में लगते हैं आपको 9 सेकेंड। वैसे ये सही बात नहीं है, 15 वाले को पार करने में 8 सेकेंड और 9 वाले को पार करने में 12 सेकेंड, और 12 किलोमीटर को पार करने में 9 सेकेंड, ठीक। तो बात वही कि आप 40 की मान लीजिएगा, फिर चाल जुड़ जाएगी, आपको जोड़ना है, ठीक है भाई, जोड़ना पड़ेगा। इधर भी आप जोड़ना पड़ेगा, x मानेंगे तो x+12। कंडीशन वही है कि जो गाड़ी इधर थी वही गाड़ी आपकी इधर है, तो दूरी कैसी होगी? बराबर। लंबाई जब बराबर होगी तो चाल गुणे समय बराबर होना चाहिए।
तो आप कहेंगे x प्लस 15 इंटू 8 बराबर x प्लस 12 इंटू 9। 8x 15 x 20 बराबर 9x 12 निम्मा 108। इसको साइड ले जाओ, इसको साइड लाओ, तो x बराबर आ गया 12 किलोमीटर पर हावर्स। ये आपकी चाल आ गई। अब इसको चाहे इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, आंसर आपका आ जाना चाहिए। तो जैसे ही आप रखेंगे 12 को यहाँ पे, 12 12 24 गुणे आपका रखना 5/18 और गुणे 9 और, ठीक है, 9 दूनी 18, 2 12, 12 पंचे 60, 60 मीटर और 12 किलोमीटर पर घंटा, अतः आंसर आपका 20 है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बस आपको धैर्य बना के इनको देखना है और पेपर कागज उठाओ और लगाना शुरू कर दो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। एक गाड़ी बिजली खंभे को 18 सेकंड पार करते हैं और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड पार कर जाती है। गाड़ी की चाल लंबाई ज्ञात करो। लगता है सेम क्वेश्चन आपको हो चुका होगा। एक खंभे को 18 सेकंड पार करना है और एक प्लेटफॉर्म है 20 मीटर लंबा, इसको आप 33 सेकंड पार कर जाते हैं। तो 18 सेकंड में गाड़ी अपनी लंबाई पार कर जाती है खंभा जब होता है, तो 18 इधर हो ही जाएगा, 18 सेकंड बचे कितने 15 सेकंड। तो आपकी जो चाल आएगी दूरी बटे समय 15 28 20 8 मीटर पर सेकंड। और हमें चाहिए क्या, गाड़ी की लंबाई और चाहिए, तो 8 के साथ पे एक आंसर आ गया। दूसरी की बात करोगे लंबाई की दूरी की, तो चाल गुणे समय 18 गुणे 8, 18 8 44, कुल मिला के 144 और 8 मीटर पर सेकंड, अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है, इम्पोर्टेंट, अच्छा है, ध्यान रखिए थोड़ा। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल करवा दिया संभवतः, इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को एक 145 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड, रेलगाड़ी है 145 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है 24 सेकंड में। वही गाड़ी 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में तय कर जाती है। ठीक, अब क्वेश्चन समझने वाली बात है कि दूरी बढ़ कितने की, जो गाड़ी यहाँ थी वही गाड़ी यहाँ पर है, यहाँ 145 था, यहाँ 155 है, दूरी कितनी बढ़ गई 10 मीटर, 10 मीटर दूरी बढ़ी और समय बढ़ गया 1 सेकंड। तो आप कहेंगे चाल आ गई गाड़ी की 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब गाड़ी की चाल मालूम हो गई, तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पहला ऑप्शन क्लियर। फिर भी हमें चाहिए गाड़ी की लंबाई, तो उसके लिए आपको इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा। टोटल में दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो 24 गुणे 10 मतलब हो गया 240 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई 240 अगर मीटर है, तो उसमें से अगर इसे घटा दें हम लोग, 240 में से 145 कम करना हो तो कितना बचेगा 45, तो ये कम हो जाएगा, तो 95 मीटर। कितनी बचेगी आपकी 95 मीटर। तो आप ये कहेंगे गाड़ी लंबाई 95 मीटर और चाल 10 मीटर पर सेकंड, अतः ऑप्शन आपका सी सही। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, अच्छे से क्वेश्चन सभी बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, बोलो, अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट। चलो अगला देखते हैं एक और। 2.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड पार करते हैं। यदि प्लेटफॉर्म लंबाई 250 मीटर हो तो उसकी चाल क्या होगी। 2.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में, प्लेटफॉर्म लंबाई 2.5 मीटर कह दिया आपने, अच्छी बात, 2.5 मीटर की लंबाई गाड़ी है और 2.5 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है, पार करने में लगे 50 सेकंड, तो चाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुल दूरी 500, समय 50, तो आया 10 मीटर पर सेकंड। इसको चेंज कर लो किलोमीटर घंटा में, तो 10 गुणे 18/5, सही है, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर हावर आंसर हो जाएगा, अतः ऑप्शन ए से।
ठीक है भाई, बोलो बोलो। अच्छे क्वेश्चन है। आप बस इस बार कापी कलम उठाओ और लगाना चालू कर दो। एक क्वेश्चन देखना आप लोग। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक पुल को 36 सेकंड पार कर जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी उसी की लंबाई की पहली जिसकी लंबाई पहले 100 मीटर कम है उस पुल को 45 किलोमीटर घंटा की चाल से पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी को पुल पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी की लंबाई कितनी, एक गाड़ी का चाल है 90 किलोमीटर घंटा, चाल 90 किलोमीटर पर घंटा, एक पुल को 36 सेकंड पार कर गई। ये पुल है, इसे 36 सेकंड पार करना। तो देखना इन दोनों को मिला के लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो चाल मालूम है, दूरी क्या कहते हैं, समय मालूम है, दूरी चाहिए, दूरी होती है चाल गुणे समय। लेकिन चाल ध्यान रखना किलोमीटर घंटा में है तो इसको चयन करना पड़ेगा 5/18 से और गुणे 36, 18×2 = 36, 5×2 = 10, 900 मीटर। आप कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी आई 900 मीटर, लेकिन अगली कंडीशन क्या है। अब कह रहा है कि एक गाड़ी की लंबाई दूसरी गाड़ी आती है उसकी लंबाई इससे 100 मीटर कम है, 100 मीटर कम है। तो अब ये मान लो कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक मान लो टोटल गाड़ी की लंबाई 100 मीटर कम है तो बची कितनी दूरी, 800 मीटर। दूरी कितनी बची, 800 मीटर। अब जो दूसरी गाड़ी आई है उसकी चाल जो है 45 किलोमीटर घंटा है। कितनी चाल है इसकी, अगर इसकी चाल 45 किलोमीटर पर हावर्स है दूसरी गाड़ी की जो आपकी आई है, इससे 100 मीटर छोटी है, तो 900 में 100 कम 800 बची। ठीक है भाई, 45 को कन्वर्ट करके भाग लगा दो, समय आ जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 800 मीटर और चाल आपकी 45 है, इसको चेंज करेंगे 5/18 कहाँ हो जाएंगे ऊपर, काटो भाई। 9×2 = 18, 9×5 = 45, 5×5 = 25, 4×4 = 100, 8×4 = 32, 2×2 = 64 सेकेंड। आप कहेंगे 64 सेकेंड में गाड़ी उस पुल को पार कर जाएगी, कोई दिक्कत, बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको देखना है, एक बार इसका प्रयोग करना है और लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप इसको देखिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू।